हेलो फ्रेंड्स। तो आज आपसे फ्लूइड मैकेनिक्स का एक और टॉपिक मैं डिस्कस करना चाहूँगा। टॉपिक तो है का नाम है बर्नौलीज़ प्रिंसिपल। बर्नौली प्रिंसिपल फ्लूइड फ्लो का एक प्रिंसिपल है, बेसिक प्रिंसिपल है और ये कुछ उतना अलग नहीं है। जनरल तरीके से हमने कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी तो पढ़ा ही होगा फिजिक्स के अपने चैप्टरों में। तो उसमें हमें बताया गया है कि एनर्जी जो है कभी भी खत्म नहीं होती है। एक एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होती है। तो उसे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी कहते हैं। मतलब समेशन ऑफ ऑल द एनर्जी इज कांस्टेंट इन आवर यूनिवर्स। तो इसी पे बर्नौली प्रिंसिपल भी बहुत कुछ यही बयां करता है। तो इससे इसको समझने के लिए, बर्नौली प्रिंसिपल को अच्छे से समझने के लिए हम हमें पहले ये समझना होगा कि मतलब फ्लूइड के अंदर या कोई लिक्विड अगर कहीं फ्लो हो रहा है तो उसके अंदर क्या क्या एनर्जीज होती हैं। तो पहले हमें वो समझना पड़ेगा। तो उसे समझने के लिए एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको दे दूंगा। आपने देखा होगा कि आपके घर के ऊपर जो एक टंकी लगी रहती है, पानी उसमें भरा रहता है। ठीक है, ये नल मैंने बनाया है छोटा सा। तो इस टंकी में सपोज पूरा पानी भरा हुआ है ऊपर तक। ठीक है, जैसे ही आप नल खोलते हैं पानी बड़े स्पीड से इससे बाहर निकलता है। ठीक है, और पानी जैसे जैसे बाहर निकलता है वाटर का जो लेवल है वो नीचे आते आता है, नीचे आते आता है। और फिर आपने देखा होगा कि जैसे जैसे वाटर लेवल नीचे आता है, ये जो पानी की जो स्पीड है, पानी की जो वेलोसिटी है वो कम होते जाती है। मतलब सपोज पानी यहाँ से था और यहाँ यहाँ पे पानी था, तो यहाँ पे सपोज एक वेलोसिटी v1 है। जब इस लेवल पे आ गया, पानी जब खत्म होते होते यहाँ आ गया, तो आप देखेंगे कि वेलोसिटी डेफिनेट, तब जो वेलोसिटी मान के चलिए v2 है, तो डेफिनेटली v2 इज लेस देन v1। मतलब वेलोसिटी जो है कम हो जाती है। ऐसा हमने अपना जनरल लाइफ में देखा है। तो अब हम ये समझने की कोशिश करते हैं इसी एक एग्जांपल से मैं ये ड्राइंग दोबारा ड्रॉ करूंगा। इसी एग्जांपल से कि एनर्जी आखिर क्या क्या होती है, किसी फ्लोइंग लिक्विड में एनर्जी क्या क्या होती है। तो मान लीजिए हमने समझा कि पानी जो है यहाँ तक, इस वाटर टैंक में यहाँ तक पानी भरा हुआ है और हमने नल को खोल दिया है, पानी अब बहना शुरू हुआ नल से बाहर। समझने की कोशिश करते हैं कि क्या क्या जो एनर्जी जो है पानी के अंदर है। जैसे कि मैंने बताया कि दो तरह की एनर्जीज आप लगभग लगभग समझ चुके होंगे कि एक एनर्जी जो पानी में है वो इस ऊंचाई के चलते हैं। मतलब टैंक में पानी जितना भरा हुआ है, मान के चलिए वो एच हाइट है, तो डेफिनेटली कुछ एक एनर्जी है जो कि हाइट के प्रोपोर्शनल है। मतलब जब हाइट ज़्यादा है तो एनर्जी ज़्यादा है, और हाइट जब कम हो रही है तो एनर्जी जो है कम होते जा रही है। एनर्जी कम होते जा रही है और उसी एनर्जी के कम होने के चलते वेलोसिटी भी कम होती जा रही है। आप ऐसे समझ सकते हैं। ठीक है, तो एक जो एनर्जी है वो है इस ऊंचाई की एनर्जी। इसे हम आ, इस टेक्निकल टर्म में जो है डेटम कहते हैं, डेटम एनर्जी। ठीक है, डेटम एनर्जी और डेटम हेड भी इसे कहते हैं। ठीक है, तो ऊंचाई की एनर्जी। ठीक है, अगली जो एनर्जी है आप देख रहे होंगे कि पानी जो है यहाँ से एक सर्टेन वेलोसिटी से बाहर निकल रही है। मतलब पानी के अंदर कुछ स्पीड वाली एनर्जी है, एक वेलोसिटी वाली एनर्जी है। ठीक है, तो ये वेलोसिटी वाली एनर्जी आई कहाँ से? इस ऊंचाई वाली एनर्जी से। मतलब ऊंचाई से कुछ एनर्जी वेलोसिटी वाली एनर्जी में कन्वर्ट हुई और अभी भी कुछ ऊंचाई वाली एनर्जी जो है वेलोसिटी एनर्जी में मतलब स्पीड वाली एनर्जी में कन्वर्ट होना बाकी है। मतलब इस पॉइंट पे पानी के अंदर, इस पॉइंट पे पानी के अंदर दो प्रकार की एनर्जी आप अज्यूम कर सकते हैं। एक ऊंचाई वाली एनर्जी होगी और एक वेलोसिटी वाली एनर्जी होगी। मतलब कुछ ऊंचाई वाली, कुछ हाइट वाली एनर्जी जो है वेलोसिटी में कन्वर्ट हुई और कुछ हाइट वाली अभी भी कन्वर्ट होना बाकी है। मतलब यहाँ पे जो एनर्जी है वो मिक्स ऑफ है, क्या? हाइट और ऊंचाई के। साथ ही साथ आप देख सकते होंगे कि ये जो पानी है, ये पानी का जो हेड है, माने पानी की जो सतह है, वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के अंदर है। और पानी जब नल से बाहर निकल रहा है वो भी किंतु ओपन टू एटमॉस्फेयर है। तो इसके पास भी एटमॉस्फेरिक एनर्जी है, माने एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो यहाँ इस केस में पानी के ऊपर भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर है और पानी के यहाँ पे भी, बाहर में भी, दोनों सतहों पे, ऊपर वाली सतह और नीचे वाली सतह, दोनों पे प्रेशर जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, मतलब दोनों बराबर है। अब इसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी फ्लूइड अगर कहीं पे बह रही है, कोई भी फ्लूइड, कोई पानी या कोई लिक्विड कहीं पे बह रहा है, कोई पाइप में बह रहा है या खुले में बह रहा है, तो उसके अंदर तीन प्रकार की एनर्जीज आपने देख ली। एक एनर्जी होगी हाइट की एनर्जी, ऊंचाई की एनर्जी। एक होगी उसकी वेलोसिटी की एनर्जी, जो कि ऊंचाई की एनर्जी के चलते ही आई है। और एक मैंने बताया, इस केस में दोनों बराबर, इसलिए उसको हम लोग इक्वल मान सकते हैं। ऊपर भी सेम है, नीचे भी सेम है, दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर दे रही हैं। बट फिर भी एक प्रेशर जरूर रहता है। इसका मतलब क्या है?
एक ऐसा सपोज आप केस पकड़ सकते हैं कि सपोज यहाँ पे एक मोटर लगा है, मोटर जो है एक पाइप के माध्यम से पानी को पंप कर रहा है, तो डेफिनेटली यहाँ पे प्रेशर ज़्यादा है P1 और यहाँ प्रेशर कम है P2, मतलब यहाँ पे जो P2 प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर है, और यहाँ पे हमने कुछ प्रेशर को क्रिएट किया है, ज़्यादा प्रेशर को क्रिएट किया है। प्रेशर को क्यों क्रिएट किया कि पानी जो यहाँ से यहाँ पे बह सके। यहाँ प्रेशर ज़्यादा है, यहाँ प्रेशर कम है, तो पानी यहाँ से यहाँ पे फ्लो हो रहा है, प्रेशर ज़्यादा से प्रेशर कम में फ्लो हो रहा है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे अगर हम दो पार्ट में डिवाइड कर ले, दो सेक्शंस क्रॉस सेक्शंस पकड़ ले अगर पाइप के अंदर, तो यहाँ पे पाइप इस ये हो गई .1 और ये हो गई .2। तो .1 में प्रेशर एनर्जी होगी फ्लूइड के पास, वेलोसिटी एनर्जी होगी फ्लूइड के पास, और ऊंचाई वाली एनर्जी होगी फ्लूइड के पास, ठीक है। 1 माने 1 पॉइंट पे प्रेशर एनर्जी, वेलोसिटी एनर्जी, ऊंचाई वाली एनर्जी, ठीक है। आपको दिख के लग रहा हो कि यहाँ पे ऊंचाई तो है नहीं, बट आप समझ सकते हैं कि ये जो मतलब ये जो पंप जो होता है एक्चुअली वो एक हेड क्रिएट करता है पानी का, मतलब प्रेशर हेड क्रिएट करता है। डेफिनेटली पानी कहीं से वो खींच के ला रहा होगा, तो डेफिनेटली यहाँ पे एक हेड क्रिएट हो गया है। क्या नॉर्मल, जैसे मैंने अपने पिछले एग्जाम्पल्स में आपको बताया कि अगर पंप लगा ही नहीं है, पानी यूं ही बह रहा है ऊपर से, माने एक ऊंचाई वाली जगह से कम ऊंचाई वाली जगह पे पानी बह रहा है। पानी डेफिनेटली ऊपर से नीचे, नदियाँ जो है देखेंगे पहाड़ से नीचे उतरती है और सागर में गिर जाती है, तो एक ऊंचाई वाली एनर्जी है, ठीक है। तो एक पॉइंट पे प्रेशर, वेलोसिटी और हाइट हो गई, और .2 पे प्रेशर, वेलोसिटी और हाइट, ठीक है। तो ये जो दोनों है बर्नौली के प्रिंसिपल के हिसाब से, ये दोनों एनर्जी हर एक पॉइंट पे, हर एक क्रॉस सेक्शन पे इक्वल रहेगी, मतलब एनर्जी कभी भी खत्म नहीं हो रही है, एनर्जी हमेशा कंजर्व रह रही है। मतलब एनर्जी, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में वीडियो के बताया कि एनर्जी जो है कंजर्व रह रही है, मतलब सारी एनर्जी का जो समेशन है वो हमेशा सेम रह रहा है, एनर्जी कहीं खत्म नहीं हो रही है। एनर्जी को ना हम जन्म दे सकते हैं, एनर्जी को ना मार सकते हैं, एनर्जी जो है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होती है, नथिंग एल्स। तो बर्नौली इज नथिंग बट प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इन अ फ्लूइड, ऐसा कह सकते हैं, ठीक है। तो इसका आप एक एग्जाम्पल भी देखते हैं, ठीक है, कि इतना तो पढ़ा हमने, आखिर रियल लाइफ सिचुएशन में कहाँ पे इसका एग्जाम्पल है। तो बहुत बड़ा एक एग्जाम्पल है इसका। हाँ, आप कभी ना कभी किसी न किसी फ्लाइट में जरूर बैठे ही होंगे, या कभी सुना भी होगा कि कोई फ्लाइट में बैठा है, ठीक है। सबके पास उतने पैसे नहीं है, मैं खुद भी लाइफ में एक बार ही फ्लाइट में बैठा हूँ। तो फ्लाइट जो है, मतलब हम तो एक, ये रुमाल है, इसको मैंने छोड़ा, ये नीचे गिर गया, लेकिन इतना भारी भरकम, एक मतलब इतने इतने टन का वजन लिए हुए, इतने इतने पैसेंजर्स को लिए हुए, हमारे जैसे मोटे पतले सबको, इंसान को बैठा के एक फ्लाइट जो है इस पॉइंट से अगले पॉइंट पे उड़ के चली जा रही है। प्लेन का अपना वजन भी है इतना, इतने इंजन, इतने ब्लेड, और दुनिया जहान सूटकेस भी है, लोग तो 15 kg छोड़िए, दुनिया भर का जो है वजन लेके ट्रेवल कर रहे हैं, ठीक है। तो लेकिन ऐसा होता कैसे है आपको पता है? बस ये छोटा सा सिंपल सा प्रिंसिपल जो है इसका कारण है, बर्नौलीज प्रिंसिपल। कैसे समझते हैं? तो भाई हम समझते हैं कि ये हमारा एक प्लेन है, ठीक है। प्लेन तो आपने शायद देखा ही होगा, कभी ना कभी फोटो में तो कम से कम देखा ही होगा, ठीक है। तो ये प्लेन का जो है पंख है, ठीक है, ये प्लेन का पंख है इस तरफ वाला, और उस तरफ में दूसरा पंख है। मतलब अगर आप प्लेन को ऊपर से देख रहे हैं ऋतिक रोशन की तरह, तो ये प्लेन होगा, ठीक है, और ये प्लेन का पंख होगा, ठीक है। ये बड़ा वाला, ये छोटा वाला, ठीक है। बहुत सारे हीरो मूवीज में दिखाता है, हीरो जो है ऊपर से कूद रहा है, यहाँ पे जंप ले रहा है, फिर अंदर जा रहा है, फिर फाइटिंग कर रहा है, बहुत सारी वीडियोस आपने देखी होगी। तो जो भी है, ऊपर देखने में प्लेन ऐसा लगता है। प्लेन को जब साइड से देखिएगा ना, साइड से मतलब यहाँ अगर खड़े हैं, प्लेन अगर जमीन पे उतरा है, ठीक है, एक्शन खत्म हो गई, प्लेन नीचे उतर गया, आप नीचे उतर, तो आप प्लेन को यहाँ साइड से खड़े होकर देख रहे हैं, यहाँ से जब खड़े होकर आप देख रहे हैं, ये आप हैं, इसको देख रहे हैं, तो आपको ये ऐसा दिखेगा। तो जब प्लेन आपको ऐसा दिखेगा, तो आप थोड़ा गौर करिएगा वहाँ पे, प्लेन के जो पंख होते हैं ना, मतलब ये जो पंख, मैं अगर प्लेन हूँ, ये मेरा हाथ, ये मेरा पंख है, तो पंख को अगर आप सामने से देख रहे हैं, तो पंख कुछ ऐसा होता है, ऐसा ऐसा होता है, ठीक है। तो ये पंख का जो शेप है, इस आकृति को, इसको कहते हैं एयरफॉयल, एयरफॉयल शेप, ठीक है। अब ये जो शेप के चलते भाई इतना बड़ा माने चमत्कार कैसे हो जा रहा है कि प्लेन जो है हवा में उड़ जा रही है, ठीक है। समझने की कोशिश करते हैं, प्लेन उड़ता कैसे है। आपने देखा होगा, इंजन स्टार्ट हुआ, ठीक है। अब टीवी वगैरह में तो बहुत दिखाता है, लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, हाय हेलो कह रहे हैं, है ना।
लेकिन प्लेन इंजन स्टार्ट होता है, रनवे पे लाइन होता है, उसके बाद प्लेन जो है मोटर स्टार्ट होते हैं, सारे इंजन स्टार्ट करते हैं, प्लेन रनवे पे दौड़ता है, कुछ जब सडन स्पीड आ जाती है प्लेन की, तब प्लेन जो है दौड़ते दौड़ते अचानक से टेक ऑफ लेता है और उड़ते हुए चला जाता है जहाँ उसे जाना है। तो इसका मतलब आप ऐसा समझिए कि प्लेन जो है रनवे पे अलाइन हो गया, प्लेन जो है चलने लगा है, प्लेन जो है चलने लगा है। तो प्लेन जब चलने लगा है तो डेफिनेटली सामने से हवा आ रही है, ये सामने से हवा आई, ठीक है, और हवा आ रही है, अब देखेंगे हवा ये आई, ठीक है। अब हवा जब यहाँ पे टकराएगी इस मतलब पंख, प्लेन के जो पंख है उसके सामने पॉइंट से टकराएगी, तो डेफिनेटली आपको देख के लग रहा होगा कि कुछ हवा ऊपर से चली जाएगी और कुछ हवा नीचे से चली जाएगी, ठीक है, कुछ हवा ऊपर से कुछ हवा नीचे से। अब बहुत लोग कहेंगे कि यहाँ से क्यों नहीं जा रही है, अरे बुढ़वा, ये तो जो है ये तो ऐसा है ना प्लेन, आप तो ऐसे देख रहे हैं, आप सामने से देख रहे हैं प्लेन को, इस प्लेन के पंख को इधर से देख रहे हैं, तो इधर से आप देख रहे हैं तो ये तो पूरा ऐसे लंबा है ना, ये लंबा ऐसे है, तो इधर से जाने का जगह ही नहीं है, प्लेन हवा है तो ऊपर से जाएगी नीचे से जाएगी, ठीक है। तो हवा जब ऊपर से जाएगी नीचे जाए तो हम ऐसा समझ सकते हैं कि प्लेन के पंख के ऊपर पॉइंट नंबर 1 है और प्लेन के पंख के नीचे पॉइंट नंबर 2 है, ठीक है। तो फिर क्या, इसके बाद क्या, तो डेफिनेटली हवा जो है फ्लूइड है, हम फ्लूइड मतलब खाली बचपन में सुनता है फ्लूइड मतलब खाली पानी नहीं होता है, हवा को भी फ्लूइड कहते हैं। तो डेफिनेटली अगर फ्लूइड है तो बर्नौलीज प्रिंसिपल यहाँ पे लगेगा, सिंपल सी बात है। तो पॉइंट नंबर 1 पे मान के चलिए प्रेशर है, हाइट वाली एनर्जी है और वेलोसिटी वाली एनर्जी है। पॉइंट नंबर 2 में भी प्रेशर एनर्जी है, हाइट वाली एनर्जी और वेलोसिटी वाली एनर्जी है। पॉइंट नंबर 1 के सभी को 1 1 1 लिख दिए और पॉइंट नंबर 2 के सभी को 2 2 2 लिख दिए अलग बताने के लिए। तो भाई अब समझने की कोशिश करिएगा थोड़ा ध्यान से। हवा आ रही है, हवा ऊपर चली गई और नीचे से चली गई। आप देख रहे हैं जो नीचे जो ऐसे कर्व शेप दिया गया है, ये क्यों दिया गया है, यहाँ पे हवा को एक रुकावट आ रही है, मतलब क्या, ऐसे समझने की कोशिश करिएगा। ये है, ठीक है, ये है पंख, हवा जब सामने से आ रही है तो ऊपर वाली हवा बड़े आराम से निकल जा रही है, ले भैया कोई दिक्कत ही नहीं है, और नीचे वाली हवा जब पास होना चाहे तो उसको एक रुकावट पैदा की जा रही है हवा को, मतलब हवा की जो है स्पीड को कम किया जा रहा है यहाँ पे। तो हवा की स्पीड को कम करना मतलब क्या, हवा की जो वेलोसिटी वाली जो एनर्जी उसको कम करने की कोशिश की जा रही है, ठीक है। अब हम ऐसा समझते हैं कि यहाँ पे और यहाँ पे हाइट वाली एनर्जी सपोज बराबर है, इतने दूरी में हाइट सपोज बराबर है, मतलब पॉइंट नंबर 1 में P1 पॉइंट नंबर 1 में V1 बराबर है पॉइंट नंबर 2 के। अब भैया ये कहाँ से आया, तो ऐसा मत कहिए ये कहाँ से आया, इतना कुछ बता दिया, आप पूछेंगे ये कहाँ से आया, भाई बर्नौली प्रिंसिपल से आया। प्रेशर एनर्जी वेलोसिटी एनर्जी बराबर प्रेशर एनर्जी वेलोसिटी एनर्जी, 1 पॉइंट की एनर्जी 2 पॉइंट की एनर्जी दोनों तो बराबर होगी ना भाई, ठीक है। अब हम क्या बोले आपको, पॉइंट नंबर 2 में यानी पंख के नीचे वाले पार्ट में वेलोसिटी को कम किया जा रहा है, मतलब वेलोसिटी को कम किया जा रहा है, मतलब वेलोसिटी वाली एनर्जी को कम किया जा रहा है। पॉइंट नंबर 2 में वेलोसिटी वाली एनर्जी को कम किया जा रहा है। अब एक बात ऐसा समझिएगा, सिंपल एक मैथ्स से जानते हैं ना, तो 1 + 2 लिखे हम यहाँ पे और यहाँ पे फिर लिखे हम 1 + 2, ठीक है। तो तीनों इसका सम कितना हो रहा है भैया, 3 हो रहा है, 1 + 2 3 होता है, 1 + 2 3 होता है, ठीक है। अब हम मान के चले ऐसा करते हैं कि ये जो 2 है ना इसको हम 1 कर दे रहे हैं, 2 को हम 1 कर दे रहे हैं, तो इसको 3 रखने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा, फिर से समझिए 1 + 2 और 1 + 2 3 होगा, एनर्जी सेम। हम 2 को भैया नहीं, हम 2 को जो है 0.5 हटाइए, 2 को हम 1 कर दिए, 2 से हम कम करके 1 कर दिए, तो पी को क्या होना पड़ेगा, 3 होने के लिए पी को 2 होना पड़ेगा। मतलब सिंपल सी बात है कि अगर आप पॉइंट 1 0.2 मैंने 0.1 0.2, ठीक है, दोबारा लिखी जा रहा है, मतलब लिखते ही जा रहे हैं, फिर समझने की कोशिश भी करिएगा थोड़ा। वेलोसिटी को हमने कम किया 0.2 पे, जब वेलोसिटी को कम करेंगे तो इस एनर्जी को बराबर रखने के लिए प्रेशर क्या होगा, प्रेशर बढ़ जाएगा, ठीक है। 1 + 2 बराबर 1 + 2 बराबर 3, तो 2 को हमने अगर 1 कर दिया तो 1 को क्या होना पड़ेगा, 2 होना पड़ेगा, प्रेशर को बढ़ना पड़ेगा। तो प्रेशर को बढ़ना पड़ेगा मतलब क्या है, समझिएगा बात को, ये है भैया पंख का और बड़ा बना दिए देखिए, ठीक है। तो ये 1 हो गया पॉइंट, ये हो गया 0.2, यहाँ पे वेलोसिटी है, वेलोसिटी अगर कम हो गई है तो यहाँ पे प्रेशर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा ना, तो यहाँ पे प्रेशर बढ़ जाएगा। इसका मतलब क्या है, ड्राइंग को समझाते हैं, देखिएगा थोड़ा ध्यान से, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे वेलोसिटी कम हो गई है, तो वेलोसिटी कम, रुकावट के चलते वेलोसिटी कम हो गई, यहाँ पे प्रेशर जो है बढ़ गया, प्रेशर बढ़ गया, मतलब 0.2 पे जो प्रेशर है 0.1 के प्रेशर की, ये भी प्रेशर दे रहा है भैया यहाँ ऊपर से P1 प्रेशर, ठीक है।
तो पॉइंट टू का प्रेशर पॉइंट वन के प्रेशर से ज़्यादा है, नीचे का प्रेशर ऊपर के प्रेशर से ज़्यादा है। तो नीचे का प्रेशर अगर ज़्यादा है तो क्या होगा, नीचे का प्रेशर ज़्यादा है तो इसको क्या मिलेगा, लिफ्ट मिलेगा। मतलब क्या है, हवाई जहाज चलते 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 आया 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 है, जब एक बहुत स्पीड आ गया, मतलब प्रेशर एक ऐसे सडन प्रेशर बढ़ गया, तो ये ऊपर की तरफ प्लेन को धक्का देने लगा, ले भैया अब चलो नहीं, अब उड़ो। अब नहीं उड़ोगे तो सामने खाई में गिरोगे, उड़ो अब। तो बस इसको कहते हैं लिफ्ट। सिंपल से समझिएगा बात को। वेलोसिटी यहाँ पे रुकावट के चलते वेलोसिटी कम हुई, तो वेलोसिटी कम होने के चलते प्रेशर जो है बढ़ गई और प्लेन की पंख को मिली। और एक तो पंख नहीं है ना, चार चार को पंख लगे हुए, दो सामने बड़ा, दो पीछे छोटा, तो सबको मिला ऊपर की तरफ लिफ्ट, और प्लेन जो है हवा में उड़ गया। ताली बजाइए, ठीक है। अब थोड़ी देर में एयर होस्टेस आए खाने में लेके, मजे में खाइएगा, ठीक है। और एक एग्जाम्पल, छोटा सा एग्जाम्पल दिखाते हैं। ट्रेन जाता है ना, ट्रेन जाता है तो माँ माँ क्या बोलती है, ट्रेन के नज़दीक ना जाइए, नहीं तो उड़ के चल जाओगे ट्रेन के पास। कैसे होता है ऐसे, ट्रेन बहुत स्पीड से गई है, ट्रेन बहुत स्पीड से गई है, तो मान के चलिए ट्रेन यहाँ है, अब अगले पल ट्रेन यहाँ नहीं है। तो ट्रेन जब बहुत स्पीड से गई तो वहाँ पे क्या हुआ, हवा का एक कॉलम था, मैंने हवा था, हवा तो चारों तरफ है ना। तो प्लेन जब प्लेन कर रहे हैं, ट्रेन में आते हैं, गरीब है, ट्रेन में आते हैं, ट्रेन से सफ़र करते हैं। तो ट्रेन जब बहुत स्पीड से गई, बहुत स्पीड से गई, तो वहाँ पे वेलोसिटी क्या हो गया, बहुत बढ़ गया। मतलब सपोज अगर ऊपर से हम देख रहे हैं, ये रास्ता है, ये ट्रेन का ट्रैक है, यहाँ पे ट्रेन यहाँ थी, अब ट्रेन चली गई इस तरफ में। तो ट्रेन जब चली गई तो यहाँ पे इस पॉइंट पे वेलोसिटी बहुत बढ़ गया, बहुत वेलोसिटी बढ़ गया, बहुत बढ़ गया। तो वेलोसिटी बढ़ने के चलते प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। माने इस पूरे ट्रैक के जगह पे वेलोसिटी प्रेशर जो है कम हो गया, और बाहर में प्रेशर ज़्यादा है और यहाँ पे प्रेशर कम है। यहाँ आप खड़े हैं, यहाँ आप खड़े हैं, सपोज ये आप हैं, बाहर की तरफ से प्रेशर लगा, अंदर प्रेशर कम हो गया, अंदर इस जगह पे प्रेशर कम है और इधर से प्रेशर ज़्यादा है, तो आपको इधर धक्का मिलेगा, आप चल जाइएगा, जा भैया उलट जाइएगा, ट्रेन के पास चले जाइएगा, बड़ा दिक्कत होगा, ठीक है। उतना ये सब डोंट ट्राई दिस एट होम वट एवर। तो ये बनने में, बाकी आप सेंट वेंट तो लगाते ही होंगे। ये आपका डीओ है ना, डीओ जो भी है, क्या था, फॉग, हाँ इंडिया में क्या चल रहा है, फॉग चल रहा है। क्लास में क्या चल रहा है, फॉग चल रहा है, तो फॉग लिखिए देते हैं। इसके अंदर डिटर्जेंट नहीं, डीओ है, और डीओ यहाँ से, यहाँ पे आदमी खड़ा है, ठीक है, आप ही हैं, तो इसको हाथ में लिए और इसको दबाएं। इसको दबाते हैं तो क्या होता है, यहाँ से बहुत तेजी से हवा बाहर निकलती है, यानी वेलोसिटी जो है बढ़ जाती है। वेलोसिटी बढ़ती है तो यहाँ का प्रेशर जो है कम हो जाता है। अंदर का प्रेशर ज़्यादा है, बाहर का प्रेशर कम है, तो क्या होगा, पाइप लगा हुआ है, अंदर प्रेशर ज़्यादा, बाहर प्रेशर कम, तो ज़्यादा प्रेशर से कम प्रेशर की तरफ आएगा, कम प्रेशर की तरफ आएगा लिक्विड, और यहाँ से जो है स्प्रे लगा हुआ है, एकदम फटाफट फटाफट स्प्रे लगेगा। अभी पीछे जो है, पीछे दिखाता है, पीछे वही लड़की जो है दौड़ने लगेगी आपके, ठीक है। तो ये सब जो है भैया बर्नौली प्रिंसिपल, देखिए आप खोल के आसपास है, बहुत जगह है भैया बर्नौली प्रिंसिपल। थैंक यू, अच्छा लगा।